धर्मो रक्षति रक्षता। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न ये विराम हर घर खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए आज मैं आपको ऐसा दिव्य प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ जो प्रयोग नहीं महाप्रयोग है और ये आपके 3 जन्मों को ठीक कर देगा। मित्रों, हमारे मनुष्यों के शोध और अनुसंधान में ऐसे प्रयोग निहित हैं, यदि गौर करें तो हमारे मनुष्यों की किसी भी धार्मिक गतिविधि में जो सहभागिता होती है उसके पीछे कोई न कोई रहस्य, कोई न कोई निमित्त, कोई न कोई लक्ष्य जरूर जुड़ा होता है। मित्रों, भारतीय सनातन धर्म में तुलसी एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पत्ती, जिसकी जड़, जिसका तना, जिसकी लकड़ी, जिसका रस आदि जितने भी तत्व उससे प्राप्त होते हैं कुछ न कुछ विशिष्टता लिए होते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिय और बिना तुलसी के भगवान का कोई भी प्रयोजन, कोई भी पूजा, कोई भी भोग पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। आज मैं तुलसी की लकड़ी का एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताऊंगा जो पिछले जन्मों के प्रारब्ध, वर्तमान की स्थितियां और आने वाले भविष्य में आ रहे अवरोध सहित मोक्ष की भी व्यवस्था आपकी कर देगा। मित्रों, वर्तमान में ऐसी कोई स्थितियां, कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा परिवेश नहीं रह गया है जो व्यक्ति के जीवन में उत्थान, उन्नति और मोक्ष का कारण बन सके। इस कार्यक्रम को मैं आगे बताऊं इसके पहले उन सभी नए दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं और एक विनती करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा कार्यक्रम यदि आपको अपने जीवन में सहयोगी सिद्ध होता है तो कृपया लाइक करें। यदि कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो आप कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं। तो आइए अपने विषय पे। मित्रों, हिंदू धर्म में हर घर में कहीं न कहीं तुलसी का पौधा घर में जरूर होता है और कुछ कालखंड के बाद पौधा सूख जाया करता है। जब पौधा सूख जाता है तो हम लोग उसको इधर उधर तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं, उसका कोई प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ये जो सूखा वृक्ष होता है इसका संरक्षण सोने से भी ज्यादा कीमती है। सोने से ज्यादा कीमती क्यों है मित्रों? सोना सिर्फ इहलोक के लिए काम करता है, लेकिन तुलसी का जो सूखी हुई लकड़ी होती है वो इहलोक और ऊहलोक, इसके अलावा प्रारब्ध की जो भी आपकी माइनस ऊर्जाएं हैं उनको भी गति देने के लिए बहुत ही दिव्य चीज होती है। आपको जब भी कहीं तुलसी का सूखा वृक्ष मिले तो आप उसे जिस तरह से सोने का संरक्षण करते हैं ठीक इसी तरह से इसका संरक्षण करें। तुलसी महात्म्य पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि यदि आप कोई भी हवन करते हैं उसमें इस लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे दिव्य प्रयोग क्या है कि यदि कभी किसी के अंत्येष्टि में जाने का अवसर मिले तो आप इस सूखी लकड़ी को जरूर ले जाएं अपने साथ और मृतक की चिता के लगते ही उसमें इस लकड़ी का सहयोग जरूर दें। मित्रों, इतना छोटा सा यह दिव्य प्रयोग, विश्वास करिए कि मृतक आत्मा के लिए तो विष्णु लोक के दरवाजे खोल देता है और आपके प्रारब्ध, वर्तमान और भविष्य के भी ताले खोल देता है। क्योंकि मृतक आत्मा
जब सूक्ष्म तत्व में विष्णु लोक में पधारती है तो सूक्ष्म तत्व में जो विद्यमान गतिविधि को देखते हुए आपका जो एक प्रतिबिंब, आपकी एक दिव्यता, आपका एक जो परमार्थ है वो भी वहां तक लेके जाती है। मित्रों, भला करने से लाभ होता है। हमारे मनुष्यों ने हर वो अवसर, हर वो दिव्यता, हर वो कार्यक्रम के पीछे परमार्थ को निहित कर रखा था। वर्तमान में हम परमार्थ को भूलते जा रहे हैं, हम स्वार्थी हो चुके हैं, इसलिए हम नरक का भोग यही कर रहे हैं। मित्रों, स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, सब इसी धरा पे है। यदि आपको जीने की चाह है, यदि आपके अंदर उमंग है, आप धर्म कार्य से में रत हैं और ईमानदारी से अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, इसे स्वर्ग कहते हैं। और उसी परिवार में रहते हुए जब आपको के विचार में ऐसा आया कि ये भी कोई जीवन है, तो समझ लीजिए इससे बड़ा कोई नरक नहीं होता है। लेकिन फिर भी पुराणों के मार्गदर्शन में ये एक छोटा सा दिव्य प्रयोग आपके सभी विघ्न बाधाएं, आपकी वर्तमान की जितनी भी विषमताएं हैं और प्रारब्ध की बैंकों का जो भी आपका पुण्य हैं, उनके भी रास्ते आपको खोल देगा। मित्रों, ये छोटा सा प्रयोग आप अपने जीवन में अपनाएं। यदि आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो अपने इष्ट मित्रों, अपने बंधु बांधवों में इसको शेयर करें, आप इसकी चर्चा करें और अपने जीवन में इसे अपनाएं। आज मैं इस कार्यक्रम से विराम लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आप सभी को मंगल कामनाओं के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।